सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर लहंगा चोली बनाना बताएंगे फॉर 10 to 11 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने 3 टाइप के फैब्रिक लिए हैं और लेस हमने ली है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। लहंगे का लाइनिंग का फैब्रिक है ये। इससे हमने यहाँ पे 2 लेयर लिए हैं। लहंगे की लंबाई हमें लेनी है 31 इंचेस और चौड़ाई हम लेंगे 43 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हमारे पास है। और यहाँ पे मैंने नेट फैब्रिक लिया है। इसे भी हमने यहाँ पे 2 लेयर में डिवाइड करके रखा है, जिसकी लंबाई भी हम 31 इंचेस लेंगे और चौड़ाई 44 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हैं। लहंगे के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक 1.5 मीटर यूज़ किया है और नेट फैब्रिक भी हमने 1.5 मीटर यूज़ किया है। नेट फैब्रिक और लहंगे लाइनिंग का फैब्रिक को मिलाते हुए हम ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को हमें खींचना है। इस तरह एक धागे को अलग करके खींचेंगे और इस तरह की गैदरिंग हमें पूरी लेंथ में बनानी है। इसी तरह दूसरे लेयर में भी हमें गैदरिंग बनानी है। दोनों लेयर में हमने इस तरह की गैदरिंग बना ली है। अब इसके ऊपर हमें दूसरे लेयर को उल्टा रखना है। दोनों लेयर को मिलाएंगे और वन साइड हमें इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने सेंटर में दोनों पार्ट को मिलाते हुए अटैच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक स्ट्रिप अटैच करनी है। जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंचेस लिया है और लेंथ हमने इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग लिया है। इसे इस तरह राइट साइड से हमें अटैच करना है। तो इस तरह हमने राइट साइड से इसे अटैच कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करके इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है पूरी लेंथ में। तो इस तरह हमने इलास्टिक स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक पास करनी है। हमने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है, जिसकी लंबाई हमने लिया है 23 इंचेस। कमर की चौड़ाई हमारी 22 इंचेस है और 1 इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। अब इस इलास्टिक को हमें यहाँ से पास कर लेना है। इस तरह इलास्टिक को पास करके हमें दोनों तरफ पिन अप कर लेना है। दोनों तरफ पिन अप करके हमें इलास्टिक को इस तरह खींच के सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है।
अब दोनों लेयर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों लेयर को मिला लिया है, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और लाइनिंग का बॉर्डर है, इसे रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और इस नेट फैब्रिक को भी हमें इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने यह लहंगे को फिटिंग कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह हमने इस लहंगे को रेडी कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 15 इंचेस। टॉप पार्ट के लिए हमने यहाँ पे हाफ मीटर फैब्रिक लिया है। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंचेस और यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हमें लेनी है 6 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 8 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए भी हमने यहाँ पे हाफ मीटर फैब्रिक लिया है, इसे हमने 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई हम लेंगे 16 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस। यहाँ से नीचे 3 पे मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मूरी की चौड़ाई हमें लेनी है 5.5 इंचेस और क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट है लिया है, इसे राइट साइड रखा है। इसके नेक पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंचेस और इस स्ट्रिप को हमने क्रॉस में काटा है। टॉप पार्ट को हम रॉन्ग साइड टर्न कर लेते हैं। इसके रॉन्ग साइड इस स्ट्रिप को हमें अटैच करनी है और राइट साइड टर्न करते हुए सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट में हमने इस तरह की स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब फ्रंट पार्ट में नेक पे हमें इस लेस को अटैच करना है। स्ट्रिप के बॉर्डर पे हमें इस नेक लेस को अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट का टॉप पार्ट हमने लिया है और इसके 2 फोल्ड करके सेंटर में से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट के साथ हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने
2 स्ट्रिप ली है। इस तरफ की स्ट्रिप की चौड़ाई हमने ली है 2 इंचेस और इस तरफ की स्ट्रिप की चौड़ाई हमने लिया है 3 इंचेस। इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पे अटैच करना है और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इस स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड से अटैच करना है। अटैच हो जाने के बाद इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड टर्न करके इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके इस तरह राइट साइड टर्न करके इस तरह की स्ट्रिप बनाते हुए सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट में इस तरह नेक अटैच कर लिया है और बैक में स्ट्रिप अटैच कर ली है। यहाँ पे हम आयुक अटैच करेंगे। बैक पार्ट पूरा ओपन रहेगा। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को जोड़ लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हमें स्लीव अटैच करनी है। टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को उल्टा रख के अटैच करना है और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब मोरी की बॉर्डर पे लेस अटैच करनी है। हमने यहाँ पे इस तरह की लेस ली है। इसे हमें इस बॉर्डर पे रख के सिलाई लगानी है और इसे अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव में हमने इस तरह की लेस अटैच कर ली है और फ्रंट और बैक पार्ट में भी हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। इस बॉर्डर पे हमें इस लेस को सिलाई को लगा के अटैच कर लेना है और बैक पार्ट में भी हमें इसे अटैच कर लेना है। तो दोनों पार्ट में हमने इस तरह की लेस अटैच कर ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग कर लेना है। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगा लेनी है। तो इससे हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। ये हमारा टॉप का बैक पार्ट है और यहाँ पे हमें आयुक अटैच करनी है और इसे राइट साइड टर्न करेंगे तो ये टॉप का फ्रंट पार्ट है। अब दुपट्टे के लिए हमने यहाँ पे नेट फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 16 इंचेस और इसकी लंबाई हमने 1.5 मीटर लिया है। इस बॉर्डर पे हमें लेस अटैच करनी है। इस तरह की लेस हमने ली है। इसे इस बॉर्डर पे और राउंड अटैच कर लेना है। तो इस तरह यह फाइनली लहंगा चोली हमारा रेडी हो चुका है फॉर 10 to 11 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।